श्री राम समर्थ। दिसंबर 17। सब दुखों की जड़ देह बुद्धि है। परमार्थ का विषय वैसे कठिन है और सबको उलझन में डालने वाला है। जिसे यह विषय जान लेना हो उसके लिए मैं कौन हूँ यह जानने की अपेक्षा मैं कौन नहीं हूँ यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है। हम किसी पगडंडी से जाते हुए यदि रास्ता भूल जाते हैं और गलत रास्ते से चलने लगे तो उसके बाद हमारा सारा व्यवहार गलत होता रहता है। वैसे ही हम गणित का कोई सवाल हल करने बैठे और उसमें यदि एक आध अंक की भूल हो जाए तो फिर आगे का हिसाब अधिकाधिक गलत होता जाता है। अथवा जैसे किसी रोग का निदान ठीक नहीं हुआ तो उस रोग के लिए जो दवाई निश्चित की जाती है वह योजना व्यर्थ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के सामान्य गुणों की जानकारी नहीं हुई तो उसके गुणधर्मों पर आधारित परमार्थ का मार्ग जानना भी बहुत कठिन हो जाता है। हम आनंद में रहे, सदा आनंद का वातावरण हो, ऐसा सभी को लगता है। यह हुआ पहला गुणधर्म। इस आनंद में सदा के लिए हम रहे, कम से कम इस आनंद की वृत्ति में हम रहे, ऐसा भी हमें लगता है। सच पूछो तो मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जीने की तीव्र इच्छा या नित्य बने रहने की चाह हम सभी में रहती है। परमेश्वर आनंद रूप है, वह चिरंतन है, हम में वह अंश रूप है। इसलिए हमें भी उसके जैसे शाश्वत रहने की स्वाभाविक इच्छा होती है, लेकिन हमारी मूल में ही राह गलत रही, इसलिए आगे के सभी व्यवहार ही गलत होते रहे। किसी के आंगन का पेड़ गिर जाए तो वह कहता है मेरा पेड़ गिर गया, लेकिन उसकी देह गिर गई तो हम उसकी देह गिर गई नहीं कहते, कहते हैं वह मर गया। यानी आरंभ में भूल यह कि हम अपने को देह ही समझते रहते हैं और उसे अपनी समझकर उससे प्रेम करते हैं, यह पहली भूल है। बाद में इस देह के गुणधर्म अर्थात विकार हम में मिल जाते हैं और हम उन्हीं को बढ़ाते हैं, यह दूसरी भूल। एक बार ये विकार हम में मिल जाते हैं तो उन्हीं को न रोकते हुए जिधर हमें ले जाते हैं उधर उनके पीछे जाते हैं और कभी कभी तो हम अपनी अक्ल भी चरने भेजते हैं या गिरवी रखते हैं, यह तीसरी भूल। इस प्रकार हम भूले करते ही रहते हैं और हमारा जीवन का गणित ही साफ गलत हो जाता है। कोई पेड़ काटना हो तो पहले उसकी शाखाएं काटी जाती है और फिर उसका तना काटते हैं। उसी प्रकार नीति धर्म के अनुसार बरतना यानी देह रूपी पेड़ को जो विकार की शाखाएं लगी हैं उन्हें काटना है। दूसरी योजना है सगुण भक्ति की। सगुण भक्ति करनी है तब मनुष्य मात्र क्षण मात्र के लिए क्यों न हो स्वयं को भूल जाता है और कहता है मैं तेरा हूँ। उस भगवान का सदा सहवास केवल नाम से ही होता है। नाम के सहवास में रहने से देह का प्रेम अपने आप नष्ट होता है और देह के कारण जो गृहस्थी या प्रपंच निर्माण किया है उसका प्रेम भी कम होगा। तब साधक को सर्वत्र परमेश्वर ही दिखाई देगा। आज का मुख्य विचार मैं कोई नहीं हूँ, सब कुछ राम ही है और मैं राम का हूँ, इसी मधुर भावना में आनंद से रहो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।